श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय सिया राम। सभी भागवत प्रेमी हरि प्रेमी जनों को बहुत बहुत सादर वंदन प्रणाम। भागवत के प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, जिसके द्वारा प्रेरित होकर के भगवत कृपा से ही हम श्रीमद् भागवत जी के विविध विषयों की चर्चा करते हुए संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी की कथा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रसंग में विगत 81 दिनों के बाद आज हम लोग पहुंचे हैं भागवत जी के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय पर, जहां महाराज परीक्षित के जन्म की कथा को गाया गया है। मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है, हृदय में बहुत भाव है इस विषय को लेकर के कि विभिन्न स्थानों से विभिन्न भागवत प्रेमी जन सभी आप इस हरि कथा को नित्य श्रवण करते हैं। कुछ के तो जीवन का अब ये नित्य एक ऐसा समय बन गया है, एक दिनचर्या बन गई है कि नित्य प्रातः काल पहले इसी को श्रवण करते हैं। और हमने भी इसीलिए इसको प्रातः काल का समय रखा है, ताकि प्रातः काल उठते ही सबसे पहले व्यक्ति 10 मिनट 20 मिनट भागवत चिंतन कर सके। तो आपकी इस यात्रा को इसको इसी प्रकार सदा हम बढ़ाते रहेंगे, भागवत यात्रा होती रहेगी। तो आइए उसी पूर्व के आनंद को और क्रमशः बढ़ाते हुए, और अब तो आनंद बढ़ेगा, अभी तो ये भूमिका बनाई जा रही है, अभी तो परीक्षित का जन्म है, फिर श्राप होगा और जल्दी ही फिर हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो फिर वहाँ ठाकुर जी के विविध चरित्रों का भी आरंभ हो जाएगा, जिसको श्रवण करेंगे। तो आइए आज राजा परीक्षित के जन्म के उस चरित्र को श्रवण करें। हम वर्तमान में भी पानीपत में हैं, बहुत आनंद यहाँ पर आ रहे हैं। खूब श्रीमद् भागवत कथा में बहुत प्रेम से ही हम लोग सब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का गायन कर रहे हैं, सब प्रेमी जन श्रवण कर रहे हैं। और जब आप आज की ये वीडियो अगर आज आप देख रहे हो तो इसका मतलब हम गोवर्धन पहुँच चुके हैं, क्योंकि आज हम पानीपत में बैठ कर के इसको कर रहे होंगे रिकॉर्ड, लेकिन जब तक ये आपके पास पहुंचेगी तैयार हो करके, जब तक हम श्री गिरिराज जी में पहुंच चुके होंगे। तो पानीपत में भी बड़ा आनंद है, और फिर गिरिराज जी जा करके तो अपने ठाकुर जी के चरणों में पहुंच करके वहाँ तो फिर आनंद से और आगे चर्चा यूं ही चलती रहेगी। तो आओ बड़े भाव से प्रेम से भगवत कथा का श्रवण करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंद अथ 12वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेन जीवितः पुनः। पूर्व काल में जो हमने इससे पिछले भागों में जो हमने चर्चा करी वो अश्वत्थामा के विषय में थी। जो अश्वत्थामा वस्तुतः वैसे बहुत महान व्यक्तित्व है, लेकिन उसके जीवन के कुछ एक दो अपराध थे जिसके कारण वो अपराधी माना गया, आतताई माना गया। शौनक बाबा कहते हैं कि पूर्व काल में फिर अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन, उस अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, ब्रह्मशीर्ष्णोरु तेजसा, उस ब्रह्म अस्त्र के तेज के द्वारा उत्तराया हतो गर्भ, उत्तरा का जो गर्भ था, यानी अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, उसका जो गर्भ था वो पूरी तरह नष्ट हो गया था। यहाँ हतो शब्द का प्रयोग है, जिसका तात्पर्य कि नष्ट हो चुका था। भगवान ने उसको, ऐसा कहते हैं ना, भगवान ने बचाया उसको मरने से, ऐसा नहीं। उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, और उस नष्ट हो चुके गर्भ को ईशेन जीवितः पुनः, भगवान ने उसको पुनर्जीवन दिया है, वो फिर से जन्म लिया है। वो भस्म हो चुका जो गर्भ था वो पुनः फिर से संचार करने लगा, फिर से ठीक हो गया। तो ऐसी भगवान ने कृपा की थी। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा।
और शौनक जी कह रहे हैं कि तस्य जन्म महाबुद्धे, उन महाराज परीक्षित का जो भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हुए, उनके जन्म की, कर्माणि च, उनके कर्मों की, और निधनम च, और उनकी मृत्यु की। तो महाराज परीक्षित की जो जन्म की कथा है, मृत्यु की कथा है, और उनके कर्मों की कथा, जो जो उन्होंने किया है, तो अगर हे महात्मन, अगर आपकी इच्छा करे, अगर आपको ऐसा लगे कि वो श्रवण करने योग्य कथा है, तो आप महाराज परीक्षित का जो जीवन चरित्र है, कृपा करके आप जो है हमें वो श्रवण कराइए, हमारी वो सुनने की इच्छा है। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। और शौनक जी ये भी कहते हैं कि तदिदं श्रोतुमिच्छामो, वो जो जन्म की, कर्म की, मृत्यु की जो भी चर्चा है राजा परीक्षित की, श्रोतुम इच्छामो, हम लोग जो हैं वो सब सुनना चाहते हैं कि राजा परीक्षित का जीवन कैसा था। देखो, बैठे तो भगवत कथा सुनने, इधर उधर की चर्चा कोई संसार की सुनना नहीं चाहता, लेकिन राजा परीक्षित की बात अलग है, क्योंकि राजा परीक्षित की पूरा जो जीवन चरित्र है वो भगवान से जुड़ा है, और उसका पूरा जो जीवन चरित्र है, चाहे कर्म की कथा हो, जन्म की कथा हो या मृत्यु की कथा हो, वो वास्तविकता में उसका जीवन चरित्र ही सुनने में भी कल्याण करता है। इसलिए वो कहते हैं कि तदिदम श्रोतुमिच्छामि, इसीलिए हम सुनना चाहते हैं उसको। तो गदितुम यदि मन्य से, तो आपको अगर लगता है कि ठीक है, सुनाने योग्य बात है, तो आप सुनाइए, है ना, और फिर हम श्रद्धा से उसको श्रवण करेंगे। तो अगर आपको इच्छा लगे तो हम बड़ी श्रद्धा के साथ, ब्रूहि न श्रद्धानानां, हम तो बड़ी श्रद्धा के साथ जो है सुनेंगे, और आप गाइए, ये हमारी इच्छा है। तब सूत बाबा कहते हैं, सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। सूत भगवान कह रहे हैं कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं, उन्होंने बड़े धर्म के साथ जो है, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा का पालन किया। वो भी कैसे कि पितृवद रंजयन प्रजा, जैसे पिता अपने पुत्र को सुख देता है, वैसे ही प्रजा के मनोनुकूल होकर के एक पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया। और निस्पृह सर्व कामेभ्यो, वो बड़े निष्प्रही हो गए थे उस महाभारत युद्ध के बाद। फिर उनके मन में वैसे भी कोई भोगों में रचने की, रहने की उनका मन नहीं बना था महाराज युधिष्ठिर का, वो तो बिल्कुल निष्प्रही हो गए थे। सर्व कामेभ्य, संसार की सारी कामनाओं से बिल्कुल निष्प्रही, उन्हें अब कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना ही था कि जैसे पितामह भीष्म ने आज्ञा दी है, वैसे इस समाज का, अपनी प्रजा का मुझे पालन करना है, बस यही एक बात वो विचारा करते थे, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। और ये सब हुआ कैसे था, तो कृष्ण पादाब्ज सेवया, भगवान से कृष्ण का नहीं आके चरणों की सेवा के द्वारा, श्री कृष्ण में जो उनकी परम जो भगवत तत्व को समझने की बुद्धि आई थी, भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने स्वरूप समझा, तो तब से फिर उनका जो मन है वो कृष्ण चरणों में ही लग गया और वो निष्प्रही हो गए थे। संपदः क्रतवो लोका महिषि भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्चत्र दिवं गतम। देखो, संपदः क्रतवो लोका, उनके पास अथाह तो संपत्ति थी। शुद्ध भगवान कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी के पास बहुत संपत्ति थी। और महिषि भ्रातरो मही, महिषी यानी धर्मपत्नी भी, और भ्रातरो सभी भाईजन जो हैं सब उनके अनुकूल थे, जैसा वो चाहते थे सब वैसा ही करते थे। और मही यानी पृथ्वी भी उनके अनुकूल थी, यानी पृथ्वी भी उन्हीं की थी। वो तो सम्राट थे ना, उस समय राजा थोड़ी ना थे, वो सम्राट थे, सारे राजाओं के भी राजा, जिन्हें महाराज कहते हैं, सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, इसलिए कोई कमी भी नहीं थी। और जम्बू द्वीपाधिपत्यम च, जो 7 द्वीप हैं प्रमुख बड़े बड़े, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये जो द्वीपों की चर्चा है भागवत जी के 5वें स्कंद में आगे आएगी, जहाँ भूगोल खगोल का वर्णन करेंगे। तो जम्बू द्वीप हैं, उनके जो है वो स्वामी थे, अधिपति थे, जम्बू द्वीप को संभालने वाले थे। और यशश्चत्र दिवम गतम, उनका जो यश है वो तीनों लोकों में फैला था, यानी सिर्फ भूमंडल पे ही नहीं, पाताल में भी, और कभी कभी तो स्वर्ग में भी उनकी चर्चा हुआ करती थी कि धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य कितना अद्भुत है, इतने प्रभावशाली थे। किम ते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजर्मुदम राज्ञः क्षुदितस्य यथेतरे। देखिए, युधिष्ठिर महाराज के पास ऐसी ऐसी सामग्रियां थी उपभोग की कि स्वर्ग के देवता भी ललचाते थे उनको पाने को, कि ये हमें मिल जाए। लेकिन
उनकी स्थिति क्या थी कि वो तो ठाकुर जी में लगे हुए थे, उनको तो भगवान के चरण कमल ही प्रिय लगने लगे थे, वो तो निष्प्रह ही हो गए थे ना सबसे। तो क्षुधितस्य यथेतरे, भूखे को क्या चाहिए? भोजन। तो जैसे भूखा आदमी, उसके सामने कितने भी आभूषण रख दो, लेकिन जिस समय उसको एक बहुत जोरों की भूख लगी होगी, तो एक भूखे व्यक्ति को रोटी से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। बिल्कुल वही स्थिति हो रही थी कि उनको भूख लगी है कृष्ण प्रेम की, उनको चाहिए कृष्ण कथा। तो उनको कोई प्रयोजन था ही नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, क्या संपत्ति है। वो तो राजसूय यज्ञ जैसा बड़ा यज्ञ करने के बाद भी निरहंकारी थे, उनके मन में कोई अहंकार प्रकट ही नहीं हुआ। ऐसा उनका जो है स्वभाव बन चुका था, ऐसा भाव बन चुका था महाराज युधिष्ठिर का। मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कौंचिद दह्यमानोस्त्र तेजसा। तो हे भृगुनंदन श्री शौनक जी महाराज, मातुर्गर्भगतो वीरः, वह वीर परीक्षित जब माता के गर्भ में था तो दह्यमानोस्त्र तेजसा, अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र चलाया और जैसे उसने अपना वो जलता हुआ अस्त्र छोड़ा, उसी समय परीक्षित ने क्या देखा? ददर्श पुरुषम कौंचिद, उसने किसी पुरुष को देखा, जो पुरुष उसकी रक्षा करने के लिए आया था। यानी वो जो पुरुष था वो ज्योतिर्मय पुरुष था, वो कोई सामान्य नहीं था। तो ऐसे पुरुष का परीक्षित ने गर्भ में ही दर्शन कर लिया, इसलिए तो नाम परीक्षित पड़ा है उनका। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वासमच्युतम। वो जो पुरुष का दर्शन परीक्षित ने किया गर्भ में माता के, उसका स्वरूप कैसा था कि अंगुष्ठ मात्र ममलम, वो देखने में तो बस अंगूठे के ही बराबर था, क्योंकि माँ के गर्भ में गए ना ठाकुर जी, उत्तरा के गर्भ में छोटा सा रूप लेकर गए, तो अंगुष्ठ मात्र ही थे देखने में तो, लेकिन स्फुरत पुरट मौलिनम, बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, एकदम निर्मल स्वरूप था उनका, जिसे देखकर हृदय में प्रेम उपज आए। और अपिच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वाससम अच्युतम, यानी बिजली के समान चमकते हुए दैदीप्यमान उनके जो है वस्त्र थे, उनका जो पीतांबर उन्होंने धारण किया था, उसे देखकर के ऐसा प्रतीत होता था मानो बिजली कड़क रही हो। और जो है उन्होंने जो है बहुत सुंदर सर पर अपना मुकुट धारण किया हुआ था। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षम गदा पाणिमात्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम, दीर्घ यानी उनकी बड़ी बड़ी जो हैं 4 भुजाएं थी, चतुर्बाहुम। और तप्त कांचन कुंडलम, उनके जो कुंडल थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तपाया हुआ सोना हो। और क्षतजाक्षम, आंखें जो हैं उनमें लालिमा आई हुई थी, मानो बहुत क्रोध कर रहे थे अपने भक्त को कष्ट में देख करके उस अस्त्र चलाने वाले पर। और गदा पाणी, हाथों में उनके जो हैं गदा थी। और आत्मनः सर्वतो दिशम, तो वो सर्वत्र उन दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। क्या कि परिभ्रमंतम उल्काभाम, किसी उल्का की भांति वो है जो परिभ्रमण करते हुए गर्भ के भीतर ही। और भ्रामयंतम गदामुहु, अपनी जो गदा है उसको लेकर के पूरे गर्भ में यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे उस अस्त्र से बचाने के लिए। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र था, इसलिए उसने बालक को कष्ट पहुंचाया और मार दिया। लेकिन भगवान ने फिर उसको पुनः अपनी अमृतमयी दृष्टि के द्वारा जीवन दान दिया। अस्त्र तेजस्व गदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं संनिकर्षे पर्यैक्षतक इत्यसौ। तो अस्त्र तेजस्व गदया, देखो जैसे सूर्य प्रकट होते ही कोहरे को भगा देते हैं, सूर्य प्रकट होते हैं अंधेरे को भगा देते हैं, है ना। निहारमिव गोपति, जैसे सूर्य कोहरे को भगा देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी गदा के द्वारा मानो उस अस्त्र के तेज को कम कर रहे थे, बार बार वहां घूम घूम करके। और विधमंतम सन्निकर्षे, उन परम पुरुष भगवान को अपने पास ये कर्म करते हुए देख करके पर्यैक्षत, परीक्षित ने देखा। और फिर क्या कहते हैं, क इत्यसौ, ये कौन है जो मेरी रक्षा कर रहा है। वो छोटा सा गर्भस्थ शिशु भगवान को देख करके विचार कर रहा है कि ये कौन है जो गदा के द्वारा मेरी बराबर रक्षा कर रहा है। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गुप विभु मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवांतर्दधे हरिः। तो विधूय तदमेयात्मा, और इस प्रकार जो है भगवान ने क्या किया कि अपने अस्त्र को चलाते हुए, गदा चलाते हुए उसकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान धर्म गुप विभु, तो
तो धर्म रक्षक जो भगवान है उन अप्रमेय भगवान ने उसकी रक्षा करी परीक्षित की। और मिशतो 10 मासस्य, वो जो गर्भस्थ शिशु है वो कितने महीने का हो चुका है? 10 मास का। 10 महीने हो चुके थे गर्भ को, और 10 मास का वो जो गर्भ है परीक्षित है, उसकी जो है ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा करी। जो मर चुका था उसको जीवन दान दिया, और फिर तत्रैवांतर दधे हरि, उसी समय भगवान जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से चले गए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पांडोर्भूयः पांडुरिवौजसा। ततः सर्वगुणोदर के, यानी फिर मानो एक अनुकूल सब ग्रह आदि हो गए, सारे गुण अनुकूल हो गए। सानुकूल ग्रहोदय, सारे ग्रहों के अनुकूल हो जाने पर जज्ञे वंशधरः पांडोर, फिर जो है पांडु का वंश चलाने के लिए, मानो पांडु का जो वंशधर है वो प्रकट हो गया, यानी महाराज परीक्षित का जन्म हो गया। और कैसा, जब उनका जन्म हुआ तो कैसा लगा कि पांडुरिवौ जसा, साक्षात ऐसा तेज था महाराज परीक्षित में जन्म के साथ ही कि ऐसा लग रहा था कि पांडु इव, मानो कि जैसे पांडु महाराज जो हैं, जो पांडवों के पिता थे, कुंती और माद्री के पति, मानो वो पांडु महाराज फिर से प्रकट हो गए हों। ऐसा अद्भुत जो है तेज उस बालक में था। तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपाधिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तो तस्य प्रीतमना राजा, ये जैसे ही सुना कि पोते का जन्म हुआ है, तो पोते का जन्म सुनते ही महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो गए। प्रीतमना, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो बड़े ही प्रसन्न मन में हुए, और उन्होंने क्या किया कि विप्रेर धौम्य कृपादि भी, उन्होंने जो है ब्राह्मण बुलवाए। कौन से? धौम्य ऋषि बुलवाए, कृपाचार्य बुलवाए, जो उनके निज अपने बहुत प्रियजन हैं, वेदव्यास आदि भगवान, सबको निमंत्रण भिजवा दिया। और उनको बुला के क्या किया कि जातकम कारयामास, जो जातक है, जो बालक का जन्म हुआ है, कारयामास यानी किया, उन्होंने क्या किया? जातकम यानी कि जात कर्म संस्कार। यहाँ जातक शब्द मतलब बालक के लिए नहीं, कर्म के लिए है, कर्मवाची है। तो जात कर्म जो संस्कार किए जाते हैं वो उस बालक के लिए जात कर्म संस्कार करवाए। और वाचयित्वा च मंगलम, फिर उन्होंने जो है मंगल गान पढ़वाए ब्राह्मणों के द्वारा, यानी स्वस्ति वाचन करवाए, मंगल पाठ करवाए, जिससे बालक की आयुष्य बढ़े, बालक भाग्यवान हो। हिरण्यम गामहि ग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवेत्। अब यहाँ पानीपत में जब कथा चल रही है, तो लाला के जन्म की हम जब कथा गा रहे थे, तो मैंने वहाँ पर भी एक दिन चर्चा करी थी कि नंद बाबा के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने प्रजा तीर्थ का दान दिया। और देखो महाराज परीक्षित के विषय में भी वही बात आई है कि हिरण्यगाम महि ग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर्वरान, महाराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को दान दिया। क्या क्या? हिरण्य यानी सोना, गाम यानी गौ, मही यानी भूमि, और हस्ती यानी हाथी, अश्वान घोड़े, है ना, नृपतिर्वरान, तो नृपति यानी महाराज युधिष्ठिर ने ये सब कुछ दिए, जिनमें स्वर्ण था, गौ थी, मही यानी पृथ्वी थी, ग्राम यानी स्थान थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो विविध प्रकार के पूरे गांव के गांव दान करे, उत्तम प्रकार के स्वर्ण दान किए, आभूषण दान किए। और प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्य, इतना नहीं, उन्होंने जो है अन्न का भी दान किया, विविध प्रकार के जो धान्य हैं उनका भी किया। और ये सब कब किया कि प्रजा तीर्थे सतीर्थवित, प्रजा तीर्थ के समय पर उन्होंने ये दान किया। तीर्थवित जो है ना, ये भी युधिष्ठिर जी के लिए प्रयोग हुआ ये शब्द। तीर्थवित का मतलब होता है कि जो समय को अच्छे से जानने वाले हों, तो ऐसे प्रजा तीर्थ आदि समय को जो जानते हो, उन्होंने भी प्रजा तीर्थ में दान किया। और ये प्रजा तीर्थ क्या होता है कि देखो, हमारे यहाँ सनातन की एक परंपरा है, सनातन धर्म में अगर हमारे घर में बालक हो जाए तो कहते हैं ना कि सूतक लगता है। कुछ लोग सूतक कहते हैं, कुछ सोआ कहते हैं, कुछ सोवर कहते हैं, विविध अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम बोले जाते हैं। तो कहीं कहीं सूतक ही बोले जाते हैं या सोवर बोलते हैं। तो लाला के जन्म पर, पुत्र जन्म पर जो सूतक या सोवर लगते हैं वो तब तक नहीं लग जाते जब तक पुत्र का नाल छेदन नहीं हो जाता। जो नाल काटी जाती है बच्चे की, जब तक वो न काटी जाए तब तक कभी भी घर में सूतक या सोवर आदि नहीं लगते। और इसके विषय में एक नियम भी बतलाया गया है कि
यावन्न छिद्यते नालम तावन नापनोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते, कि जब तक नाल न कटे बच्चे की तब तक सोबर शुरू नहीं होते, सूतक शुरू नहीं होते, और एक बार नाल कट गई उसके पश्चात सूतक लग ही जाते है ना। यहाँ तो सूतक शब्द का ही प्रयोग होता है हमारे धर्म ग्रंथों में, तो दोनों समय, मृत्यु में भी और जन्म में भी। तो सूतक जब ही लगता है जब बच्चे की नाल काटी जाए। तो वो जो नाल काटने से पहले का समय है ना, उसको प्रजातीर्थ कहते हैं। और ऐसे समय में किया हुआ जो दान है वो अक्षय होता है, क्योंकि व्यतिपात आदि योगों में और प्रजातीर्थ में ये जो दान किया जाता है इसका फल अक्षय होता है। अक्षय का तात्पर्य कि एक बार हमने कर लिया है तो अनंत काल तक उसका फल मिलता रहता है, ऐसा किया हुआ जो दान है। तो ऐसे समय में महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सारे ब्राह्मणों को, और जो जिनको आवश्यकता थी ऐसे निर्धनों को दान किया। तमूचुर ब्राह्मणा स्तुष्टा राजानम प्रश्रयान्वितम एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरुणाम पौरवर्षभः। ब्राह्मण सभी कह रहे हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, तो ब्राह्मणास्तुष्टा, सारे ब्राह्मण जो है एकदम संतुष्ट हो गए, खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसन्न होकर के राजा से कह रहे हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, हे पुरुवंश शिरोमणे, हे कुरुवंश शिरोमणे, ऐसा यस्मिन् प्रजातन्तौ, आपका जो वंश है या आपके वंश का जो प्रजातंतु है यानी एक वंश का धागा है, पुरुणाम पौरवर्षभ, हे पुरुओं में श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, वो तो सब समाप्त ही होने जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वानुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। देखो ऐसा था कि कुछ दैव योग ही थे कि आपका जो वंश है वो पूरी तरह नष्ट ही होने जा रहा था। परीक्षित भी कहाँ जन्म ले पाते अगर भगवत कृपा न होती तो आपका ये जो पुरुवंश है ये तो कहीं ना कहीं नष्ट ही हो गया था। उत्तरा के गर्भ में मात्र जीवित था, उसको भी अश्वत्थामा ने मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवत कृपा से अनुग्रह हुआ भगवान का, विष्णुना प्रभविष्णुना, भगवान विष्णु के द्वारा, उनके प्रभाव से, उनकी महिमा से आपका ये जो वंश है ये बच गया और भगवान विष्णु ने इस बालक को जीवन दे करके इसकी रक्षा करी है। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। और मानो प्रसन्न हुए ब्राह्मणों ने नामकरण भी ऐसे ही कर ही दिया अपनी इच्छा से कि तस्मान नामना विष्णुरात, ये विष्णु राखा है, भगवान विष्णु के द्वारा ये रक्षित है, उनके द्वारा इसकी रक्षा हुई है। तो तस्मान नामना विष्णुरात, इसलिए इसका जो नाम है ना वो विष्णुरात होगा, सभी से विष्णुरात कहेंगे। इति लोके बृहच्छ्रवा, ऐसा पूरे संसार में इसको जाना जाएगा, ये विष्णुरात के नाम से जाना जाएगा। और भविष्यति न संदेहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये होगा। क्या होगा? महाभागवतो महान, ये महाराज परीक्षित जो है ना ये महान भागवत होंगे, ऐसा हमारा वचन है। और क्योंकि हमने भी देख लिया है अपने कुछ ज्ञान से, तो हमें लगता है कि ये महाराज परीक्षित महाभागवत होंगे, ऐसा सब जो है प्रार्थना करते हुए चले जा रहे हैं ब्राह्मण। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिताश्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमा। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, ये तो आपने बतला दिया, लेकिन हमें फिर भी एक बात पूछनी है कि अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः, हमारे यहाँ जो पुण्य श्लोक बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं, क्या उन्हीं के समान उज्जवल यश कीर्ति को ये बढ़ाने वाला होगा? हमारा जो पुत्र विष्णुरात है जिसका आपने नामकरण किया, क्या अनुवर्तिताश्विद यशसा, क्या ये उन्हीं के समान यश प्राप्त करेगा? ये भी उन्हीं का अनुवर्तन करेगा, जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए थे, क्या ये भी वही सब कर्म करेगा, वैसे ही हमारी पवित्र कीर्ति को बढ़ाएगा? ये भी बतलाइए। तब सब ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणा ऊचुहु पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। आहा, क्या प्यारा उदाहरण देते हैं ब्राह्मण कि पार्थ प्रजाविता, ये अपनी प्रजा का पालन तो करेगा बड़े प्यार से, लेकिन कैसे? इक्ष्वाकुरिव मानव, जैसे मनुपुत्र इक्ष्वाकु हुए थे, मनु के पुत्र हुए थे इक्ष्वाकु, उन्होंने जैसे अपनी प्रजा का पालन किया था, क्या अद्भुत कथा आती है इक्ष्वाकु महाराज की, ठीक उसी प्रकार से ये अपनी प्रजा का पालन करेगा, प्रजा को पिता के समान प्रेम देगा। और ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा,
और राम जी के समान जो दशरथ के पुत्र हुए दाशरथिर यथा, जैसे दशरथ जी के पुत्र राम हुए, उनके समान इसके भीतर दो गुण होंगे। कौन से? कि ब्रह्मण्य और सत्यसंधस्य। एक तो ये ब्राह्मणों का प्रेमी होगा, ब्राह्मणों का भक्त होगा, और दूसरा सत्य संधस्य, बड़ा ही सत्य प्रतिज्ञ होगा, झूठ से तो ये कोसों कोसों दूर रहने वाला होगा। ऐसा ये आपका पौत्र होगा। एष दाता शरण्यश्च यथा योषी नरः शिभिः यशो वितनितास्मानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम। देखिए, ये दाता तो बहुत बड़ा होगा। किनके जैसा? एक तो ये दाता बड़ा अच्छा होगा, एक शरणागत बहुत अच्छा होगा, सबको शरण में लेने वाला होगा, अभयदान देने वाला, और दाता होगा किनके समान? यथा योषी नरः शिबि। एक देश था ना उशीनर नाम का, उशीनर देश के राजा थे शिबि, और संभवतः आपने बचपन में भी कभी ना कभी राजा शिबि की कथा जरूर पढ़ी होगी, जिनके यहाँ इंद्र और अग्नि कबूतर और बाज बन करके आए थे। फिर राजा ने कबूतर की रक्षा के लिए इंद्र बने हुए बाज को अपना मांस काट करके दिया था, शरणागत की रक्षा करी। तो ऐसे ही शिबि के समान, उशीनर नरेश शिबि के समान तो ये शरणागत वत्सल होगा, और दाता दानी भी होगा, और यशो वितनितास्मानाम, अपने पवित्र कर्मों के द्वारा जो यश कमाएगा, यश फैलाएगा, वो कैसा होगा? दौष्यन्तिरिव यज्वनाम। दुष्यंत कुमार जो भरत हुए हैं, जिनसे ही आपका विशाल वंश चला है, उन दुष्यंत कुमार भरत के समान अपने वंश को बढ़ाएगा। ऐसा ये व्यक्ति होगा परीक्षित, जिसका नाम हमने विष्णुरात रखा है। धन विनामग्रणी रेश तुल्याश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तर। और चार बातें बतला रहे कि धन विनाम अग्रणी रेशा, धनुर्धरों में तो ये अग्रणी होगा। वो भी कैसा होगा? कि तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः, दो जो अर्जुन हैं उन दोनों अर्जुनों के समान धनुर्धर होगा। दो अर्जुन कौन से? कि एक तो इनके दादाजी जो अर्जुन हैं, युधिष्ठिर के भाई, और एक दूसरे जो सहस्रार्जुन कहे गए हैं, उन दोनों अर्जुनों के समान तो ये धनुर्धारी होगा। हुताश इव दुर्धर्ष, यानी अग्नि है, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, और समुद्र इव दुस्तर, समुद्र के समान दुस्तर होगा। जैसे समुद्र को कोई लांग थोड़ी ना सकता है, कितना परिश्रम करना पड़ेगा व्यक्ति को, डूब ही जाएगा कोई तैर करके पार करना चाहेगा। तो ऐसे ही इनकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, ये भी ऐसे समुद्र के समान दुस्तर होंगे। मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवान इव तितिक्षुर वसुधेवासौ सहिष्णु पितराविव। तो मृगेंद्र इव विक्रांतो, मृगेंद्र कहते हैं सिंह को, यानी मृगों का जो राजा है, जैसे मृगराज भी कहते हैं ना, सिंह का ही नाम है मृगेंद्र या मृगराज। तो मृगेंद्र इव विक्रांतो, सिंह के समान तो ये बड़ा ही तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, जैसे बलशाली शेर होता है। और निषेव्यो हिमवान इव, जैसे हिमालय की तराई में जाकर के कोई भी आराम कर सकता है, वैसे ही निषेव्यो हिमवान इव, हिमवान पर्वत के समान जो है ये आश्रय लेने योग्य होंगे, कोई भी इनके पास आश्रय ले सकेगा। और तितिक्षुर वसुधेवासौ, वसुधा के समान, पृथ्वी के समान तितिक्षु होंगे। और सहिष्णु पितराविव, इनके जैसे माता पिता है ना, उनके समान ये जो है सहिष्णु होगा। ऐसा हम इसके विषय में देख पा रहे हैं। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समः, भगवान ब्रह्मा जी के तो ये समान होगा, उनके समान भाव वाला होगा। प्रसादे गिरिशोपमः, और प्रसाद यानी कृपा करने में कृपालु किनके जैसा होगा? गिरिशोपमः, भगवान शंकर के द्वारा गिरिजापति के समान। और आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय, जैसे रमा के आश्रय भगवान नारायण हैं, भगवान रमाश्रय यानी नारायण के समान समस्त भूत प्राणियों का, समस्त जीवों का ये जो है आश्रय होगा, ये आपका पौत्र विष्णुरात। ऐसा हम समझ पाते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। सर्व सद्गुण माहात्म्ये एष कृष्ण मनोव्रतः रंति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। देखो, जिसके पास बहुत सारे सद्गुण विद्यमान हैं, ऐसे तो कृष्ण कन्हैया ही हैं। तो सर्व सद्गुण महात्म्य, विविध प्रकार के सद्गुणों को धारण करने वाला, जिसकी बहुत महिमा गाई जाएगी, ऐसा तो ये कृष्ण मनोव्रता, कृष्ण का अनुसरण करेगा, मानो कृष्ण के समान होगा। भगवान श्री कृष्ण के समान इसके गुण बहुत कहे जाएंगे।
रंतिदेव इवोदारो, रंतिदेव राजा की कथा आप पढ़ते ही होंगे, कितनी उदार चरित्र हैं, तो रंतिदेव के समान उदार होगा। और ययातिरिव धार्मिक, जैसे ययाति हैं, ययाति के समान जो है ये बालक धार्मिक होगा। महाराज परीक्षित जो हैं, ये परीक्षित जो बड़े होंगे ये ययाति के समान धार्मिक होंगे, ऐसा हमें लगता है। धृत्याबलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहरतैषोश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। और फिर अगले श्लोक में 4 बातें बताई। धृत्याबलि समः कृष्णे, इसका जो धैर्य होगा हृदय में वो किसके समान होगा? बलि समः, बलि के समान होगा, जिनको वामन भगवान ने जिनका सब ले लिया था, ऐसे बलि के समान धैर्य धारण करने वाला होगा। और प्रह्लाद इव धार्मिक, प्रह्लाद इव सद्ग्रह, प्रह्लाद के समान जो है भगवत प्रेमी होगा, प्रह्लाद जी के समान जो है दृढ़ निष्ठा वाला होगा। सद्ग्रह यानी जो विचार कर लेगा उन्हीं कर्मों को करने वाला, ऐसा व्यक्ति होगा। आहर्तैषो स्वमेधा नाम, अच्छा ये बहुत सारे जो हैं अश्वमेधादिक यज्ञ भी करेगा। और वृद्धानाम पर्युपासक, जो बड़े बूढ़े जन हैं, वृद्ध जन हैं, उनकी सेवा करने वाला होगा, ऐसा इसका स्वभाव बनेगा। राजर्षीणाम जनयिता शास्ता चौत्पथगामिनाम निग्रहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। तो राजर्षीणाम जनयिता, जो इसके पुत्र होंगे वो राजर्षि कहलाएंगे, तो राजर्षियों का ये पिता बनेगा, इसके पुत्र राजर्षि होंगे। और शास्ता चौत्पथगामिनाम, जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले लोग होंगे ना, उनको ये दंड देने वाला होगा। और निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्, तो फिर जब पृथ्वी माता बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगी और धर्म की बहुत हानि होगी, तो भुवो धर्मस्य कारणात्, पृथ्वी भुवो और धर्म से, धर्म के कारण से, उनके मानो कल्याण के लिए निग्रहिता कलेरेशा, जो कलयुग है उसका ये निग्रह करेगा, यानी उसका दमन करेगा। और कलयुग का दमन करके पृथ्वी को और धर्म को पुनः निर्बाध गति से आगे बढ़ने के लिए उनकी सेवा में लग जाएगा, ऐसा इसका जीवन होगा। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरेः। कितनी अद्भुत बात है ना कि दादाजी लोग खड़े होकर के ब्राह्मणों के द्वारा उसकी पूरी जीवनी सुन रहे, क्योंकि शायद वो ये सब देखने के लिए नहीं जीवित रहेंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन मानो वो सब लीला होने से पहले ही ब्राह्मण सब कुछ बता दे रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा कि ये भविष्य में क्या क्या करेगा। वो कहते हैं तक्षकाद आत्मनो मृत्युम, जब एक ब्राह्मण के द्वारा द्विज पुत्रोपसर्जिता, जब एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा श्राप लगेगा कि तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, तो ये क्या करेगा कि प्रपत्स्यत उपश्रुति मुक्त संगः पदम हरे, जैसे ये सुनेगा अपने कानों से कि मैं तक्षक के द्वारा मरूंगा, श्राप लगा है मुझे, तो ये क्या करेगा कि संसार की आसक्ति का संग छोड़ देगा और मुक्त संग पदम हरे, मुक्त संग होकर भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेगा। यानी निश्चित कर दिया पहले ही कि भगवान के चरणों की शरणागति ये प्राप्त कर लेगा। और भी बता रहे हैं ब्राह्मण देवता, जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदम नृपगंगायाम यस्यत्यद्धा कुतो भयम। और उसके पश्चात जो है, जो भगवान व्यास जी के पुत्र हैं शुकदेव बाबा, उनके द्वारा मुनिर्व्यास सुतादसो, मुनि व्यास जी के पुत्र भगवान शुकदेव के द्वारा जिज्ञासितात्मथायात्म्यो, यानी ये जो यथार्थ आत्मज्ञान है उसको प्राप्त कर लेगा। और हित्वेदम नृपगंगायाम, वहीं गंगा जी के तट पर हित्वेदम, फिर ये जो है अपने शरीर का और त्याग कर देगा, और त्याग करके क्या करेगा, फिर अभय प्राप्त, अभय जो पद है ठाकुर जी का, भगवान का अभय पद है, उसको ये प्राप्त कर लेगा। ऐसी इसकी महिमा होगी। इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातक कोविदा लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। तो इति राज्ञ उपादिश्य, ऐसा राजा युधिष्ठिर को सब बता करके वो ब्राह्मण लोग विप्राजातक कोविदा, कैसे ब्राह्मण, जातक कोविदा यानी जो जन्म के समय को जानने वाले हैं, यानी ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले और जिनको लग्न आदि का अच्छे से सब पता है, कोविदा यानी जानने वाले विद्वान, उन सब ने सब बता दिया महाराज युधिष्ठिर को। और लब्धापचित सर्वे, उसके पश्चात जो है जन्म लग्न का सब बता करके फिर क्या हुआ कि लब्धापचित, जो उचित उनको दक्षिणा बनती थी महाराज युधिष्ठिर ने वो सब प्रदान करी। तो सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्, फिर सब ब्राह्मण देवता अपने अपने घर की ओर जो है
प्रस्थान कर जाते हैं महाराज युधिष्ठिर को सब कुछ बता करके। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन परीक्षेत नरेष्विह। लेकिन समय के साथ वो बालक जब बड़ा हुआ तो विष्णुराज से उसका ज्यादा नाम परीक्षित प्रसिद्ध हो गया। स एष लोके विख्यात, इस लोक में वो विख्यात हुआ किस नाम से? परीक्षित इति यत् प्रभु, परीक्षित के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ कि यत् प्रभु गर्भे दृष्टम, उसने जिस भगवान को गर्भ में देखा था, और अनुध्यायन परीक्षेत नरेष्विह, जब कोई उसको देखने आया करता था ना तो छोटे बच्चे तो रोते हैं, और वो क्या करता था कि कोई भी नया व्यक्ति आ जाता था उसको देखने परीक्षित को, तो वो टकटकी लगा के उसको देखा करता था कि ये वही है क्या। तो नरेष्विह, प्रत्येक प्राणी में यानी नर नर में, हर आदमी में वो अपने भगवान को ढूंढता था। वो छोटा सा परीक्षित जन्म लेने के बाद कि जिसको मैंने गर्भ में देखा है क्या वो यही है क्या बाहर, तो ऐसे जो भी देखता था सबको वो परीक्षित ऐसे ही देखता था, तो उसका नाम ही परीक्षित पड़ गया, क्योंकि वो परीक्षित यानी देखा करता था। सराजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। तो सराजपुत्रे ववृधे, तो फिर वो जो राजपुत्र है यानी महाराज परीक्षित, वो परीक्षित बालक बड़ा होने लगा। कैसे कि आशु शुक्ल इवोडुपः, जैसे चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना, पूर्णिमा आते आते खूब बड़ा हो जाता है, शुक्ल पक्ष में जैसे बढ़ता है, तो उसी प्रकार आपूर्यमाण पितृ भी अपने पितृजनों की कृपा से, अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करते हुए, पितृजनों की, पिताओं की जो दादा जन हैं उन अपने सब दादाओं से शिक्षा लेते हुए वो जो है बड़ा होने लगा और धीरे धीरे जल्दी ही सयाना हो गया। यक्ष्यमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्या वन्यत्र करदंडयोः। इसके पश्चात में जो है अपने जो स्वजनों को मारा गया था युधिष्ठिर जी के द्वारा या पांडवों के द्वारा, तो युधिष्ठिर जी भले ही अब सब समझ चुके थे, निष्प्रय हो गए थे, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में हमेशा एक टीस तो बनी रहती है। युधिष्ठिर जी के मन में भी वो टीस बनी हुई थी, आज भी वो दुख बना हुआ था कि हमने अपने स्वजनों को मारा है। तो फिर ज्ञाति द्रोह जिहासया, उनके मन में वो एक जो द्रोह बना हुआ था, दुख था कि मैंने अपने स्वजनों को मारा है, तो उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने कि यज्ञ करने का विचार बनाया। और यज्ञ भी कौन सा? मतलब भगवान की आराधना करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। परंतु समस्या ये थी कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो बहुत सारा धन चाहिए। और लिखते हैं यहाँ पर भगवान वेद व्यास कि राजा लब्ध धनो दद्या वन्यत्र कर दंडयोः, जो है उनके पास तो दो ही प्रकार से धन की कमाई होती थी, एक दंड और एक कर। मान लो समाज में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ये एक, जैसे आज भी आप देखते होंगे कोर्ट आदि में जब कोई व्यक्ति अपराध करता है ना तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है, दंड लगाया जाता है। और वो कहीं भी किसी प्रकार का भी दंड हो, सब में कुछ न कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। जो दंड है सो तो अलग मिल ही रहा है, जो शारीरिक दंड है वो मिलेगा, उससे अतिरिक्त कुछ आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। तो ये आज की नहीं, ये बहुत वर्षों पुरानी बल्कि युगों पुरानी परंपरा है कि आर्थिक दंड भी व्यक्ति से लिया जाता था, जिससे कि वो भी ठीक ठीक प्रकार से चलता रहे। क्योंकि मान लीजिए अब कोर्ट आदि बनाए गए हैं, उनका भी तो सरकार का कितना खर्चा होता है, तो वो वहीं से सब निकल जाता है, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा निकल जाता है। कुछ सरकार भी उसमें अच्छे से कमा पाती है। तो ये आज की नहीं, पुरानी सरकार की भी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये द्वापर युग में भी यही था कि उस समय आर्थिक दंड भी लगाया जाता था। तो एक तो उन्होंने वो दंड लिया हुआ था, कुछ धन उसका था, और दूसरा टैक्स लिया करती है सरकार, जिसे हमारे यहाँ हिंदी में कर कहा करते हैं। तो कर लिया करते हैं, संस्कृत में कर ही कहते हैं। तो कर और दंड के अलावा उनके पास कोई ऐसा तो धन था नहीं ज्यादा, क्योंकि यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में तो बहुत धन चाहिए। तो राजा लब्ध धनो दध्याद वन्यत्र कर दंडयो, तो कर के द्वारा और दंड के द्वारा, दो प्रकार से जो उनको धन मिला है, उसके अलावा उनके पास कोई भी धन नहीं था। तो इसलिए वो थोड़ी सी चिंता भी कर रहे थे कि अब कैसे हमारा यज्ञ संपन्न होगा। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदिताः धनम प्रहीणमाजह्रुरुदिच्यां दिश भूरिशः। तो तदभिप्रेतमालक्ष्य, उनके अभिप्राय को देख करके, जान करके, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा उनके अभिप्राय को, तो अच्युत चौदिता, यानी भगवान अच्युत जो है, उदिता कहते हैं उनको। सभी जो भाई हैं
अपने उनको फिर युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण कन्हैया के कहने पर, समझाने पर, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर जी ने अपने सभी भाइयों को भेज दिया धन लेने। कहां पर? कि उदिच्याम दिश भूरिसा, उदीची दिशा, जिसे कि हम उत्तर दिशा कहते हैं, उत्तर दिशा की ओर भेज दिया। और धनम प्रहीण माजरू, वहां जो बहुत सारा धन पड़ा हुआ था, बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, वो महाराज युधिष्ठिर ने उठवा लिया। अब आप विचार करोगे, भैया ऐसी कौन सी जगह है जहां धन पड़ा रहता है? ऐसी तो भैया ऐसी तो कोई संसार में जगह नहीं, और पड़ा भी हो तो लोग छोड़ते नहीं। धन कौन छोड़ देता है? नेक्स्ट सी अंगूठी भी मिल जाए पड़ी हुई कहीं, उसको भी उठा के चल देंगे लोग। तो इतना धन क्यों पड़ा था वहां पर? तो ऐसा है कि पूर्व काल में वहां उत्तर दिशा में जहां से वो लेके आए हैं सब भगवान कृष्ण की आज्ञा से, उस उत्तर दिशा में आज से बहुत वर्षों पहले वहां राजा मरुत ने एक यज्ञ किया था। और उस राजा मरुत के यज्ञ में सारे के सारे पात्र स्वर्ण के थे। यज्ञ बहुत बड़ा हुआ था। जितने भी ब्राह्मण वहां पधारे थे, राजा मरुत ने उन सबको खूब दक्षिणा दी, खूब धन दिया। इतना कि बाद में भी बहुत कुछ बच गया। तो राजा ने कहा कि देखो, जो पात्र हैं सब ब्राह्मणों के ही हैं, मेरा इन पे अधिकार नहीं कि मैं तो यज्ञ करके सब दे चुका हूं। तो राजा ने क्या करा कि जब ब्राह्मण भी नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने वहीं उत्तर दिशा में वो सारे पात्र फेंक दिए, वहीं छोड़ करके वो तो चले गए अपने राज्य को। ब्राह्मण जन थे, उनको इतना मिल चुका था। अच्छा, ब्राह्मण भी उस समय बहुत संतोषी भी थे। आजकल तो ब्राह्मणों की बात नहीं करें, पूरा संसार ही असंतोषी हो चुका है। कितना भी भर लो तृप्ति नहीं होने वाली। लेकिन पहले भी फिर लोग इतना नहीं लेते थे कि जो अशांति का भी कारण बन जाए। कोई कोई होते थे अपवाद स्वरूप, बाकी लोग अच्छे से जीना जानते थे लोग, क्योंकि लोग धर्म से जुड़े थे, ज्ञान से जुड़े थे, उन्हें पता था कि जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो वो उतना ही बस लेते थे, बस जितना उनको आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार से जो है बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद के साथ उन्होंने जो है फिर वो सारा धन ले आए, और उसी धन के द्वारा यज्ञ करने का विचार बनाया। जो राजा मरुत के द्वारा धन छोड़ा गया था, उस धन को लेकर के आए। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम्। तो देखिए, फिर जैसे पिछले श्लोक में चर्चा करी, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा लेकर के अर्जुन आदि सब गए, राजा मरुत का छोड़ा हुआ धन ले आए। अच्छा, वो इसलिए ले आए कि कोई भी धन अगर पड़ा हुआ है, ये भी एक धर्म की मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है, कि कहीं भी अगर कोई धन पड़ा है, ऐसा जिसे हमारे आज की भाषा में लावारिस कहते हैं, तो वो लावारिस वस्तु जो भी है या धन आदि जो पड़ा हुआ है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर अधिकार होता है राजा का। महाराज युधिष्ठिर उस समय राजा थे, तो उनका अधिकार उस पर हुआ, तो उन्होंने उसको मंगवाया। अब आप सोच सकते हो कि वो कितना धन होगा, कि जब जितना धन वो उठा लाए, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पांडव जन उठा लाए, उस धन से उन्होंने वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो 3 अश्वमेध यज्ञ बड़े आराम से कर लिए महाराज युधिष्ठिर ने। और 3 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी उनके पास धन बच गया। तो तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने उस जो सामान से जो है फिर यज्ञ की सामग्री एकत्रित करी, और 3 अश्वमेध यज्ञ बड़े प्रेम से करवा दिए भगवान श्री हरि की, श्री कृष्ण कन्हैया की प्रेरणा के द्वारा। आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजय नृपम उवास कतिचिन्मासान सुरदाम प्रिय काम्यया। आहूतो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया। युधिष्ठिर ने भगवान को बुलवा लिया, और याजयित्वा द्विजय नृपम, राजा के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है, जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है, राजा जिसके जो है यजमान हैं, तो भगवान ने वो सब पूरा करवाने के लिए उवास कतिचिन्मासान, कुछ महीनों तक भगवान जो है महाराज युधिष्ठिर के यहाँ राज्य में ही रहे। सुरदाम प्रिय काम्य, अपने जो सुरद हैं, पांडव जन हैं, उनके प्रिय की कामना करते हुए। और अब ये 36वां अंतिम श्लोक है 12वें अध्याय का। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बंधुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्व्रतः। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः, तो उसके पश्चात जब 3 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए महाराज युधिष्ठिर के, तो फिर जो है भाइयों सहित जो महाराज युधिष्ठिर वहां खड़े थे, उनसे भगवान कृष्ण कन्हैया ने आज्ञा ले ली कि चलो अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब आपके 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए, अब मुझे द्वारिका भी जाना है, वहां का भी राजकाज देखना होगा। तो फिर युधिष्ठिर आदि से आज्ञा लेके कृष्णया मतलब द्रौपदी से भी, सह बंधु भी, और फिर अपने जो यदुवंशी जन जो साथ में आए हुए थे वहां से भी
द्वारका से जो भगवान के साथ आए थे वो भी यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। उन सब के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण ने ययौ द्वारवतीम ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः, तो फिर जो है युधिष्ठिर आदि से सबसे विदा ली भगवान ने, और ययौ द्वारवती ब्रह्मन्, सूत बाबा कहते हैं कि हे ब्रह्मन शौनक जी, तब जो है भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी जो है द्वारवती, जिसे हम द्वारका कहते हैं, द्वारका की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। कैसे? सार्जुनो यदुभिर्वृतः, जिनके चारों ओर यदुवंशी खड़े हुए हैं और अर्जुन जिनके साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे कृष्ण कन्हैया द्वारका प्रवेश करते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परमहंस संहिता में प्रथम स्कंद में नैमिषोपाख्यान के अंतर्गत परीक्षित जन्माद्युत्कर्ष यानी परीक्षित के जन्म की कथा को गाते हुए यह 12वां अध्याय प्रथम स्कंद में गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। कल 13वां अध्याय आरंभ करेंगे, जिसमें महाराज विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उनको समझाया है और बड़े कठोर शब्द कहे हैं कि क्यों कुत्तों की तरह पड़े हुए यहाँ रोटी खा रहे हो, जिन पांडवों को मारना चाहते थे आज उन्हीं की रोटी पे पल रहे हो। और ऐसे कटु शब्दों के द्वारा जब धृतराष्ट्र गांधारी को उन्होंने बड़ा ही वैराग्य प्रदान किया, तब जाकर के धृतराष्ट्र गांधारी वन को गए थे। बड़ा विस्तार से पूरा प्रसंग है, कल से उसकी चर्चा होगी, 13वें अध्याय में वो है। आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय।